that escape judgment. मूवी की स्टार्टिंग होती है एक अजीब से मोटे से दिखने वाले आदमी से, जो कि एक सूटकेस लेकर के भागता हुआ दिखाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रॉय को, और उसको फॉलो करते हुए दिखाया जाता है रॉय, जो कि निक का पार्टनर है। तभी हम निक को देखते हैं, जिसके ऊपर से एक गाड़ी निकल जाती है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में जाती है, जो कि निक अपने घर के गार्डन में एक गड्ढा खोदकर उसमें सोना छिपा रहा है, और उसके ऊपर वो एक ऑरेंज ट्री लगा देता है। मॉर्निंग को हम देखते हैं निक की वाइफ, जिसका नाम होता है जूलिया, वो उसे जगाती है और उसे कहती है रातों रात हमारे घर में ऑरेंज ट्री कैसे उग आया, जिसमें निक उसका माइंड डाइवर्ट करता है कि वो आगे का क्यों नहीं सोचती। अच्छा घर, अच्छी लाइफ। जूलिया कहती है नहीं, मेरा तो घर यही है। इसके बाद जूलिया जॉगिंग पर जाती है और निक अपने ऑफिस को, जो कि निक एक पुलिस ऑफिसर था, जहां वो बॉबी, जो कि उसका पार्टनर है, उससे मिलता है और उसे कहता है कि तुमने तुम्हारे हिस्से का क्या किया। जिस पर निक कहता है मैंने तो गाड़ दिया और एज एविडेंस वापस भी कर दूंगा। बॉबी मना करता है कि ये लकीली मिला है। निक कहता है नहीं, मैं जूलिया को धोखा नहीं दे सकता। बॉबी कहता है मैं भी वापस कर दूंगा। निक नहीं, तुमको जो करना है करो। बॉबी कहता है नहीं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक आदमी आकर के बताता है कि उन्हें गार्जा मिल गया है, और अब वो दोनों भी, जो कि अपनी टीम के साथ गार्जा को पकड़ने जाते हैं। जहां वो लोकेशन पर पहुंचते हैं, पर गार्जा और उनके बीच वहां पर फाइट होती है। उसी दौरान हम देखते हैं कि बॉबी निक पर गन पॉइंट करता है और कहता है कि वो ऐसा करना नहीं चाहता, और सॉरी बोल उसे शूट कर देता है। निक जब ऊपर से नीचे आता है तो वो देखता है कि सब कुछ रुक चुका है। इसके बाद जब वो उस लोकेशन से बाहर आता है तो वो देखता है कि वो एक टनल से होता हुआ एक रूम में पहुंचता है, जहां पर उस रूम में एक लेडी होती है, जो कि प्रॉक्टर होती है, उसके सामने बैठा है। वो उसे कहती है घबराओ मत, कभी मैं भी उस चेयर पर बैठा करती थी। निक कहता है क्या तुम मजाक कर रही हो, क्या मैं सचमुच मर चुका हूँ। प्रॉक्टर उसे कहती है निक, अपने कर्मों पर रिस्क लेकर या तो तुम जन्नत जाओ या जन्नत जाओ, या फिर RIPD ज्वाइन कर लो, मीन्स रेस्ट इन द पीस डिपार्टमेंट ज्वाइन करो। तब प्रॉक्टर बताती है कि हम उन मरे हुए लोगों को पकड़ते हैं जो सजा के लायक होते हैं, और अगर वो मान जाता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो हम उन्हें वापस अर्थ पर भेज देते हैं। इतना सुनते ही निक फौरन हाँ कर देता है, जिस पर प्रॉक्टर कहती है हाँ मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, तुम जूलिया से मिलना चाहते हो। निक कहता है नहीं, मैं सिर्फ हेल्प करना चाहता हूँ। तभी सडनली खुद ब खुद निक के चेस्ट पर हम देखते हैं कि RIPD का लोगो बन जाता है। और प्रॉक्टर उसे जगह दिखाती है जहां उन्होंने डैडोस को कैद करके रखा था, जो कि मॉन्स्टर बनने से पहले हूबहू डैडो बिल्कुल इंसानों जैसे लगते हैं, और कहती है कि हर दिन 50,000 इंसानों की डेथ होती है, और अब वो RIPD में पहुंच चुके हैं। जहां प्रॉक्टर कहती है कि हम यहाँ की तीसरी सबसे बड़ी ब्रांच है, जिस पर निक पूछता है कि टेली कौन सी है। प्रॉक्टर कहती है भोका, और इसके बाद वो उसे उसके पार्टनर रॉय से मिलाती है। Come on, रॉय अपने नए पार्टनर से मिलो, निक वॉकर। तब रॉय निक के पास आता है और हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन वो निक से हाथ नहीं मिलाता, और ये कहकर चला जाता है कि तुमको ये कमाना पड़ेगा, और उसे वापस अपने साथ अर्थ लेकर के पहुंचता है। और ये हम चले। जहां निक अपने पहले सबसे मिशन पर होता है, जो कि फ्यूनरल पर पहुंचता है, जहां जूलिया, बॉबी भी मौजूद थे। तब रॉय कहता है कि उसके फ्यूनरल पर गिद्धों ने उसे खा लिया था, जो कि ये सब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। फिर निक जूलिया के पास जाता है, पर वो उसे नहीं पहचानती, और बॉबी को भी कुछ वो बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाता। तब रॉय उसे क्लियर करता है कि तुम्हारी शक्ल और आवाज़ अभी दोनों बदल चुकी हैं, और अब तुमको कोई एज अ निक नहीं पहचान पाएगा। जिस पर निक उससे पूछता है कि अब मैं कैसा दिखता हूँ। तब रॉय उसे एक ID कार्ड दिखाता है, जिसमें वो एक ओल्ड मैन था, और जब वो बॉबी से उसकी ID दिखाने का बोलता है, जो कि एक खूबसूरत लड़की थी। तुम जीत गए रॉय।
pick it up. You wanna rumble in my joint and on the North Pole, I'll ice you. इसके बाद दोनों गाड़ी में बैठ वहाँ से जाते हैं। रॉय कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ रहोगे अच्छे रहोगे और अब तुमको जूलिया से दूर रहना है क्योंकि तुम अब मर चुके हो। तब रॉय बताता है मेरे पार्टनर ने मुझे मारा था। निक कहता है मुझे पता है। रॉय कहता है तुम तो बुलेट से मारे थे। निक कहता है मेरे लिए पार्टनर शब्द खत्म हो चुका है जब से मैं मरा। और अब वो एक बिल्डिंग में पहुंचते हैं और लिफ्ट में होते हैं जहां रॉय कहता है डैडो खाना खाते देख अपने असली रूप में आ जाते हैं और उसे वो एक डिवाइस देता है ताकि वो डैडो को इजीली पकड़ सके। और वो एक रूम में पहुंचते हैं जहां पर ऑलरेडी एक बंदा होता है जिसे रॉय कहता है कि तुम तो मर चुके हो। वो बंदा मना करता है। तब रॉय उसके सामने खाना खाने लगता है और निक कुछ पूछता है तभी वो आदमी डैडो बन जाता है। ये एक डैडो है, उसका बड़ा मुंह खुल रहा है। निक उसे पकड़ता है लेकिन वो बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। सत्यानाश। अब डैडो वॉमिट करता है तो वो देखते हैं कि उसकी वॉमिट में से निक के द्वारा गाड़े गए सोने के टुकड़े निकलते हैं। रॉय उसे शूट कर देता है। इस बात पर निक और रॉय के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है तो निक गुस्से में रॉय को एक बस के सामने फेंक देता है और उस दौरान रॉय की हेड भी खो जाती है। इसके बाद वो RIPD पहुंचते हैं जहां पर वो हर तरफ देखते हैं भगदड़ और शोर मचा हुआ है। मुझे मजबूरन तुम्हें झेलना पड़ रहा है वरना क्या तुम मुझे सजा देती? तुमने उसे खिड़की से जाने दिया। तब वो दोनों उस गोल्ड को बाकी के एविडेंस के साथ रखते हैं और निक रॉय को इस बात के लिए राजी कर लेता है कि उन्हें इस गोल्ड के बारे में पता होना चाहिए। मुखबिर चाहिए? बिग रॉय के पास सबसे बढ़िया मुखबिर है। तब रॉय उसे एक आदमी के पास लेकर के जाता है जिसे निक उस गोल्ड को दिखा करके पूछता है, जिसे देख वो बंदा कहता है ये तो नकली है। तब वो दोनों उस गोल्ड को उसी आदमी के पास छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। तब वो आदमी उस गोल्ड को लेकर के कहीं जाता है जो कि वो दोनों भी उसको फॉलो करते हैं, जहाँ वो आदमी उस गोल्ड को एक आदमी जो कि बॉबी था उसे देता है। तब बॉबी वहाँ से जूलिया के पास जाता है। वो तुम्हारी बीवी के साथ सो रहा है क्योंकि ये तुम्हारा घर है ना? ये तो पूरी तरह जलील करना हुआ। और वो उसे पूछता है कि निक ने कहीं कुछ गाढ़ा या छिपाया था। तब जूलिया उसे वो ऑरेंज ट्री वाली बात बताती है जो कि निक और रॉय भी बॉबी के पीछे पीछे थे। उधर बॉबी को गोल्ड मिलता है और वो जूलिया को बताता है कि निक ने ये चुराया था। ये सुन और देखने के बाद जूलिया दुखी हो जाती है। वहीं बाहर रॉय गन पॉइंट कर निक को कहता है क्या तुमने चुराया था? निक कहता है नहीं, वो हमें सिर्फ मिला था। और बॉबी वहाँ से निकल जाता है। तभी वो दोनों उसका पीछा करते हैं जो कि एक जगह जाकर के वो बैठा था और वो दोनों अभी भी आपस में बहस कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी उन दोनों के पास आता है और उन्हें काम देने की बात करता है, जिस पर रॉय उसे डांट कर भगा देता है। तभी हम देखते हैं कि बॉबी से मिलने एक डैडो आता है जो कि उससे सूटकेस लेकर के चला जाता है। तब रॉय और निक उसे फॉलो कर पकड़कर एक रूम में ले जाते हैं। तुम और तुम्हारा ये शानदार जिस्म। ए मोटे, सोने के बारे में बता। और उसे मॉन्स्टर में बदलने का ट्राई करते हैं और गोल्ड का पूछते हैं, लेकिन वो खुद ही एक मॉन्स्टर बन जाता है। चलो ए शाबाश। और यहाँ से वो बाहर भागता है जो कि वो दोनों भी उसके पीछे पीछे भागते हैं। दोस्तों ये वही सीन है जहाँ से मूवी स्टार्ट हुई थी। मतलब मूवी के स्टार्टिंग में जो अजीब सा मोटा सा भागता हुआ आदमी दिखाया था जिसके हाथ में सूटकेस था, वो एक डैडो ही था और वो यही आदमी था। मतलब दोस्तों मूवी यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाती है। मैं ठीक हूँ, हटो, रास्ता दो, मुझे जाना होगा। जहाँ पर हम देखते हैं कि डैडो उनके हाथ से निकल करके भाग जाता है। इसके बाद वो दोनों वापस RIPD पहुँचते हैं जहाँ पर प्रॉक्टर उन दोनों पर इसके लिए बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है।
तब प्रॉक्टर उन दोनों को एक रूम में लेकर जाती है जहां वो एक पाइप से एक बॉक्स निकालती है और उस बॉक्स में से वो एक पेपर निकालती है जो एक लेटर था जिसमें लिखा था कि सोना एक बहुत ही पुरानी डिवाइस का हिस्सा है जो कि जेरिको के स्टाफ नाम के एक प्राचीन हथियार था जो कि पोर्टर को उल्टा कर देगा और सारे मरे हुए लोग भी जिंदा हो जाएंगे। फिर कहती है कि तुम्हारा कल लास्ट डे है तो तुमको इरेज कर दिया जाएगा। यहाँ पर रॉय गुस्सा करता है और निक उधर जूलिया के पास पहुँचता है। ओके तो कल मेरा आखिरी दिन है। लगता तो यही है। काफी गर्व होगा इस पर, लेकिन मुझे कुछ जरूरी काम करना है। और उसे एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि वो निक है। जूलिया को महसूस भी होता है लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। तभी रॉय निक के पास आता है और वो उसे कहता है कि शायद वो किसी और के साथ अब अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती है। यहाँ पर दोनों में वापस से आर्गुमेंट होता है और इसके बाद वो दोनों शांत होकर के बैठ जाते हैं। जो तुम्हारा दिल तोड़ सकते हैं कभी कोई गिद्ध नहीं कर सकता। तब रॉय निक को पूछता है क्या बॉबी और तुमने साथ खाना खाया कभी, जिस पर निक कहता है नहीं। तब उन्हें बातों बातों में समझ आ जाता है कि बॉबी भी एक डैडो ही है और वो दोनों वहाँ से उसे पकड़ने के लिए उसके घर जाते हैं। चलो जाकर उसकी खबर लेते हैं। उधर बॉबी किसी को एक बोर्ड का टुकड़ा देता है और हम सुबह देखते हैं कि जूलिया बॉबी को कॉल कर रात का इंसिडेंट बताती है कि कैसे उसे निक का एहसास हुआ और निक उसके पास आया, जो कि बॉबी भी समझ चुका था कि वो निक ही है। पर वो जूलिया को समझाता है कि ये सब बेकार है और तुम्हारा भ्रम है। उधर रॉय निक बॉबी के घर पहुंचते हैं और पूछताछ करते हैं। Bobby has हाँ, मुझे तुमसे तंदूरी क्ले ओवन के बारे में कुछ सवाल पूछने हैं। जिससे बचने के लिए बॉबी अपना घर तक डिस्ट्रॉय कर देता है और निक और रॉय उसे पकड़ करके RIPD ले जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि बाकी बचे कोल्ड को हटाने के लिए ये सब बॉबी की चाल है और जैसे ही वो कोल्ड उसे मिलता है वो लेकर के भाग जाता है और सभी कोल्ड को इकट्ठा कर एक डिवाइस तैयार कर लेता है। तभी रॉय निक उसके पास जाते हैं जहां पर वो दोनों बॉबी के गार्ड से फाइट करते हैं। वही बॉबी अपने कुछ आदमियों को भेजता है किसी बहाने से जूलिया को अपने पास लाने के लिए। जैसे ही जूलिया बॉबी के पास पहुंचती है जो कि बॉबी भी डैडो बन जाता है और जूलिया को अपने कब्जे में कर लेता है, जो कि निक ये सब देख उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन तब तक बॉबी जूलिया को एक रॉड से मारता है। उधर रॉय डिवाइस को रोकने के लिए एक ट्रक उसके ऊपर गिराता है और डिवाइस टूट जाती है। उधर निक बॉबी को बहुत मारता है और वो जीत जाता है। मेरे पास नया पार्टनर है। अब जूलिया को निक नज़र आने लगता है, मतलब दोस्तों वो यहाँ पर मरने वाली है और यहाँ पर वो बेहोश हो जाती है। जब जूलिया होश में आती है वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है जहाँ प्रॉक्टर भी मौजूद थी, जो कि निक और रॉय से कहती है कि तुम्हें इरेज नहीं किया जाएगा। इतना सुन वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, रॉय और निक। अब प्रॉक्टर रॉय को उसकी हैट दे करके चली जाती है। इसके बाद रॉय निक को कहता है कि उसने उसकी आईडी बदल दी है, जो कि अब उसे एक छोटी लड़की बना देता है। इसके बाद दोनों कार में बैठ करके अपने अगले मिशन के लिए निकल जाते हैं और दोस्तों मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों आप लोगों को मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपके कीमती सुझाव हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।